चलो देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन में। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ प्रकाश लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 23। इक्विटी एंड लायबिलिटी में आपके पास शेयर होल्डर फंड है जिसमें शेयर कैपिटल है 4 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच फुली पेड। चलो ये फुली पेड है तो हमारा स्ट्रेस हुआ खत्म, क्योंकि फिर वो हम लोग को बहुत से कंडीशंस फॉलो करने होते हैं कि शेयर फुली पेड अप होगा तो ही बायबैक हो सकता है, याद है। रिजर्व एंड सरप्लस में 3 रिजर्व्स है। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है जिसमें डिबेंचर और बैंक लोन। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स है। एसेट्स में फिक्स एसेट, बैंक और करंट एसेट्स। आगे बोला है एसरटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स द कंपनी कैन बाय बैक एट अ प्राइस ऑफ 30 पर शेयर। तो ये ऑफर प्राइस दे दिया है, बस मैक्सिमम कितने शेयर हम बाय बैक कर सकते हैं वो एक फाइंड आउट करना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो ठीक है, हमने कितने बायबैक करने हैं शेयर्स वो एक फाइंड आउट करेंगे। हमारा वर्किंग नोट बनाएंगे, जर्नल एंट्री और फिर बैलेंस शीट। चलो ठीक है। ऐसे सब जब हम सॉल्व करते हैं जहाँ पे मैक्सिमम शेयर्स कितने बायबैक कर सकते हैं वो फाइंड आउट करना है, तो 4 चीजें ढूंढनी है। हमारा सोर्सेस, लिमिट ऑफ 25% ओन फंड आफ्टर बायबैक और लिमिट ऑफ 25% ऑफ इक्विटी। तो चलो सबसे पहले तो सोर्सेस ले लेते हैं। सोर्सेस में क्या है आपके पास? सिक्योरिटीज प्रीमियम 7 लाख, जनरल रिजर्व 10 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख। तो ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं हम 7 लाख प्लस 10 लाख प्लस 3 लाख, ये हो गया आपका 20 लाख। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ 25% ऑफ ओन फंड। कैसे मिलेगा 25%? ओन फंड कैसे मिलता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। शेयर कैपिटल वो तो है 40 लाख, यहाँ पे हमने लिख दिया 40 लाख प्लस रिजर्व तो अभी टोटल किया 20 लाख। तो 25% ऑफ 60 लाख 15 लाख आया। आया ना? कैलकुलेटर खरीदा है? नया ला के दो। देन इज ओन फंड आफ्टर बायबैक विच इज कैसे मिलेगा? बिफोर बायबैक कितना है भाई? बिफोर बायबैक तो 60 लाख है। मैं अभी बता रहा हूँ, आपसे गलती हो सकती है एग्जाम में, आप गलती से इसे ले लेते हो, ये मत करना। दिस इज ओन फंड 60 लाख। तो 60 लाख माइनस हाफ ऑफ बोरोड फंड। अब बोरोड फंड तो क्वेश्चन में देखना है। बोरोड फंड में एक तो डिबेंचर है और एक बैंक लोन है, दोनों मिला के हो गया 21 लाख। तो 21 लाख का हाफ 10 लाख 50। तो 60 लाख माइनस 10 लाख 50 कितना आया? 49 लाख 50,000। और चौथा, लिमिट ऑफ 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल एट ऑफर प्राइस। तो 25% इक्विटी कैपिटल है, अभी अभी हमने देखा था इक्विटी कैपिटल 40 लाख है। एक इक्विटी शेयर कितने का है? तो एक इक्विटी शेयर है हमारा 10 रुपीज का, डिवाइड बाय 10, और ऑफर प्राइस है कितना? 30। चलो करो कैलकुलेट। 30 लाख, ये आ गया आपका 30 लाख। अब इन चारों के बेसिस पर हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम हम कितना शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। तो लीस्ट ऑफ ये चारों, तो ये चारों में से तो लीस्ट 15 लाख है। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस 30
तो कितना आया? 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर 10 रुपए का है, 30 में बाय बैक कर रहे हैं, मतलब 10 के बदले में 30 दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कितना दिया? 20। तो 20 हो गया हमारा प्रीमियम। तो यहाँ पे हमने लिखा 50,000 शेयर्स को बाय बैक कर रहे हैं, जो कि 10 रुपए का है। इस 50,000 शेयर्स को हमने 30 में बाय बैक किया, तो मतलब 20 एक्स्ट्रा दिया। दिस इज 5 लाख एंड दिस इज 10 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारे पास कौन से हैं? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है 7 लाख, जनरल रिजर्व है 10 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस है 3 लाख। टोटल क्यों करना है? अब ये दोनों लाइन फुलफिल करेंगे। पहले तो प्रीमियम एडजस्ट करेंगे। प्रीमियम 10 लाख देना है, कहाँ से पहले अरेंज करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। हम वहां पे गए तो सिर्फ 7 लाख से, तो ले लो जितना है। ये हो गया नील। उसके बाद और रिजर्व चाहिए 3 लाख, तब ये फुलफिल होगा, तो अब जाएंगे जनरल रिजर्व में 3 लाख। तो ये बचा हमारे पास 7 लाख। तो 3 लाख हमने अरेंज किया जनरल रिजर्व से। अब ये लाइन भी फुलफिल करेंगे तो हमारी 4 एंट्री इजीली पास हो जाएगी। फ्रेश इश्यू नहीं किया, तो अभी भी कितने रिक्वायरमेंट है? कितने की? 5 लाख। 5 लाख कहाँ से लाएंगे? पहले जनरल रिजर्व, यहाँ से लिया 5 लाख, तो ये बच गया 2 लाख। तो 5 लाख का अरेंजमेंट हो गया। डन। अब जो रिजर्व बचे हैं, ये जाएगा हमारा न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, तो 4 एंट्री पास हो जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो चलो पास करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो इक्विटी शेयर है आपका 5 लाख, प्रीमियम है 10 लाख, तो टोटल ड्यू है 15 लाख। हमारी सेकंड एंट्री भी पास हो जाएगी। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व दैट इज जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तो चलो पास करते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तो 7 लाख हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से लिया, 3 लाख हमने जनरल रिजर्व से लिया, और टोटल 10 लाख राइट ऑफ कर दिया। डन। थर्ड एंट्री आ जाएगी हमारी जनरल रिजर्व टू सीआरआर 5 लाख। चलो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर which is 5 लाख। और लास्ट में हम पेमेंट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। तो एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितना होल्डर में पहली एंट्री में होल्डर में जितनी अमाउंट है वो पूरी हम पे करेंगे। डन। अब इसके बेसिस पे बनेगा हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जब बनाएंगे, इसकी तो जरूरत नहीं पड़ी पेज की। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, सबसे पहले शेयर कैपिटल ऑथोराइज दिया ही नहीं है। सब्सक्राइब कैसे मिलता है? फिर चाहे इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, इक्विटी मिलेगा ओल्ड बैलेंस शीट, इसमें से माइनस करेंगे बायबैक, और प्रेफरेंस शेयर होगा तो ओल्ड बैलेंस शीट
प्लस फ्रेश इशू, ये लिखा जाता है। अब ओल्ड बैलेंस शीट देखेंगे अगर हम, तो क्वेश्चन में दिख रहा है 4 लाख इक्विटी शेयर। इस 4 लाख में से हमने कितना बायबैक किया? 50,000, बराबर ना? तो 4 लाख में से 50 तो बायबैक हो गया। तो 4 लाख, 4 लाख में से 50 माइनस, तो बचा 3,50,000। 3,50,000 इक्विटी शेयर of rupees 10 each, fully paid, which is 35 lakh. और तो कोई शेयर नहीं था, 4 लाख का इक्विटी था, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर तो था नहीं ना, आपने इशू किया, तो आपका बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल तो हो गया 35 लाख। अब आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो भाई रिजर्व कितना कितना बैलेंस है? तुम याद रखो CRR 5 लाख, तुम याद रखो जनरल रिजर्व 2 लाख, और बड़ा तुम याद रखो प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख। तो यही जाके हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या था पहले? CRR कितना क्रिएट हुआ, उसके बाद जनरल रिजर्व 2 लाख, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपका रिजर्व हो गया टोटल 10 लाख। आपने बैलेंस शीट में जाके लिख दिया 10 लाख। तो आपका शेयर होल्डर फंड हुआ 45 लाख। बाकी क्या है? बाकी सब क्वेश्चन से लाके लिख देना, बस एक कैश हमने ढूंढना है। तो इक्विटी हो गया, तीनों रिजर्व की न्यू वैल्यू कितनी बची वो लिख दी। अब आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर और बैंक लोन मिला के 21 लाख है, तो हमने भी लिख दिया डिवेंचर बैंक लोन 21 लाख। उसके बाद हमने करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल में क्रेडिटर है, तो ट्रेड पेबल में 6 लाख। शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं, अदर करंट लायबिलिटी नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं है, तो ये हो गया 6 लाख। जरा इसका टोटल बताओ। 51, 52, 62, 72 लाख है, जरा चेक करो। तुमने तो नया कैलकुलेटर खरीदा था ना? किधर है? ठीक। चलो इसके बाद एसेट्स में आ जाते हैं। फिक्स एसेट जैसा है वैसे ही लिख देंगे 55 लाख। उसके बाद बैंक बैलेंस वो तो चलो लास्ट में करेंगे। अदर करंट एसेट्स 14 लाख, तो अदर करंट एसेट्स 14 लाख। बैंक बैलेंस ढूंढना होगा, तो आपके पास बैंक बैलेंस कितना है? 18 लाख। अब जर्नल एंट्री में देखेंगे, डेबिट है तो ऐड, क्रेडिट है तो माइनस। तो एक एक करके याद रखेंगे, एक एक करके क्या, एक ही एंट्री से, यहाँ पे बैंक नहीं, यहाँ पे बैंक नहीं, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे है बट क्रेडिट में मतलब पैसा गया, तो 15 लाख माइनस करेंगे। माइनस पेड ऑन बायबैक, 15 लाख माइनस, तो बचा 3 लाख। तो हमने जाके बैंक लिख दिया 3 लाख। तो ये टोटल आ गया आउटर में 55 लाख, और ये टोटल आ गया आपका 17 लाख, और टैली हो गया आपका 72 लाख।
डांस क्लियर। तो चलो एक और क्वेश्चन बाकी है, फिर ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। The following is the balance sheet of Vaibhav Shipping Limited as on 31st March 2022. शेयर कैपिटल में 1 लाख इक्विटी शेयर है, रिजर्व्स में एक दो दो ही रिजर्व है और एक और है 3। सिक्योर्ड लोन में 10% डिबेंचर है, अनसिक्योर्ड लोन भी है, दोनों मिला के हमारी बोरोइंग्स है। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, एसेट्स में फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, अदर करंट एसेट बैंक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर as may be permitted by the law as per at a price of 20 per share being the current market price। ऑफर प्राइस दे दिया 20 और कितने शेयर बायबैक करने ये हमें ढूंढने बोला है, एसरटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। उसके बाद पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वैभव शिपिंग लिमिटेड एज्यूमिंग दैट द बायबैक इज कैरिड आउट डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो सिर्फ जर्नल एंट्री होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या करना है सबसे पहला काम बताओ? रिजर्व ऐड करेंगे। तो रिजर्व्स में हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम 3 लाख, जनरल रिजर्व 4 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 3 लाख, जनरल रिजर्व 4 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? तो टोटल हो गया 10 लाख। तो पहला स्टेप हो गया, डन। नेक्स्ट स्टेप 25% ऑफ ओन फंड। तो 25% ओन फंड कैसे मिलता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। शेयर कैपिटल देखा जाए तो 10 लाख से बराबर, यहाँ पे लिखा 10 लाख का शेयर कैपिटल, रिजर्व है 10 लाख। तो 25% ऑफ 20 लाख, ये हो गया आपका 5 लाख। थर्ड ओन फंड आफ्टर बायबैक, जिसके लिए बिफोर बायबैक कितना ओन फंड है वो लिखते हैं, विच इज 20 लाख। अभी फाइंड आउट किया, इसमें से माइनस करेंगे हाफ ऑफ बोरोड फंड। अब अगर बोरोड फंड देखा जाए तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों, तो 5 + 1 6 लाख। तो 20 लाख माइनस 3 लाख, तो टोटल आया आपका 17 लाख। ऑफर प्राइस दिया हुआ है, तो लिमिट ऑफ 25% ऑफ इक्विटी। तो 25% इक्विटी, इक्विटी कितना है? 10 लाख। एक शेयर 10 का है और ऑफर प्राइस है 20, कितना है? 9 2,50,000 25,000 into 20 5 लाख आ रहा है। तो अब तीनों में से लीस्ट क्या है? 5 लाख, वो भी 2 बार आ गया। तो लीस्ट ऑफ 1 2 3 4 इज 5 लाख और ऑफर प्राइस है 20, कितना हुआ? 25,000 शेयर, डन। 25,000 शेयर जो 10 का है, हम 20 में बायबैक कर रहे हैं, तो मतलब 10 का शेयर और 10 का प्रीमियम। तो हम यहाँ पे आ गए 25,000 शेयर, 10 रुपए का एक, इस 25,000 पे 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो हो गया प्रीमियम। दिस इज 2,50,000 एंड दिस इज 2,50,000। फिर हम लिखते हैं क्या? रिजर्व एंड सरप्लस।
रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख, जनरल रिजर्व 4 और प्रॉफिट एंड लॉस 3। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 3 लाख, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख। जब इतना लिख दिया तो पहले फर्स्ट लाइन को फुलफिल करेंगे, फिर सेकंड। मुझे 2,50,000 चाहिए, मैं सिक्योरिटी प्रीमियम में चेक करता हूँ, अरे सफिशियंट है 2,50,000, यहाँ पे 50,000 बच गया, हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। अब शेयर कैपिटल 2,50,000 चाहिए, कुछ भी फ्रेश इश्यू नहीं किया, तो अभी भी कितना चाहिए? 2,50,000। कहाँ से अरेंज करेंगे? पहले जनरल रिजर्व, आराम से यहीं से मिल गया, तो यहाँ पे 1,50,000 बच गया, हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। डन। तो एंट्री पास होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो आ गया यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। So this is 2,50,000. This is 2,50,000. टोटल हो गया 5 लाख। डन। हमारी सेकेंड एंट्री क्या आएगी? वैसे तो 3 लाइन की एंट्री थी, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, लेकिन अब तो रेवेन्यू रिजर्व है नहीं, तो 3 लाइन की एंट्री बन जाएगी 2 लाइन की। क्या बनेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट 2,50,000। हमारी थर्ड एंट्री ये भी 3 लाइन की थी वैसे, जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू सीआरआर। प्रॉफिट एंड लॉस तो है नहीं, तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। टू सीआरआर which is 2,50,000 ना। और लास्ट एंट्री पे कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट which is 5 लाख। डन। इस तरह से हमारा बायबैक का टॉपिक होता है खत्म। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने एक पड़ाव और पार कर दिया। टेस्ट के लिए तैयार रहना, टेस्ट बिना बताए कभी भी आएगा। फिर मैंने प्रीमियम वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा, मैंने बैलेंस शीट नहीं पढ़ा, वो ऐसा सब ना हो। अब मैं तुमसे